अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर माजिद ख़ान। नाज़रीन, आज मैं आपको बताऊंगा जो वैक्सीनेशन हो रही है टाइफाइड के मुतालिक। टाइफाइड की वैक्सीनेशन स्टार्ट हुई हुई है, तो इस पे बहुत सारे रूमर्स स्टार्ट हो चुके हैं। कोई जो भी बात सुन रहा है किसी से, वो वही बात कर रहा है अगले बंदे तक। क्या हकीकत है ये मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले टाइफाइड के मुतालिक आपको थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ कि टाइफाइड है क्या। टाइफाइड, या जिसको एंटेरिक फीवर भी कहा जाता है, टाइफाइड एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से कॉज होता है, वो है साल्मोनेला टाइफी। इस बैक्टीरिया की वजह से आपको टाइफाइड होता है। टाइफाइड फीको ओरल रूट के ज़रिए एक शख्स से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र भी हो सकता है। इसके अलावा इसका इंक्यूबेशन पीरियड्स मीन्स कि वो आपकी बॉडी के अंदर एंटर होने से लेके सिम्टम ज़ाहिर होने तक का जो ड्यूरेशन होता है या जो टाइम होता है, उसको कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। वो है 3 to 21 डेज़। मीन्स कि जब ये बैक्टीरिया आपकी बॉडी में एंटर होगा तो 3 से 21 दिनों के अंदर आपको टाइफाइड हो जाएगा। ये था टाइफाइड के कि ये होता किस तरह से। अब अगर टाइफाइड आपको हो गया है तो इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको टाइफाइड हो गया है या नहीं। इसके सिम्टम्स क्या है, आपको हेडिक होगा, हेडिक के साथ साथ आपको नोज़िया, वॉमिटिंग, मीन के दिल ख़राब होगा, वॉमिटिंग आएगी, एब्डोमिनल पेन होगा, आपके पेट में दर्द होगा, बच्चों में डायरिया होगा, मीन्स के मोशन लग जाएंगे उनको बहुत ज़्यादा, और जो बड़े हैं उनमें कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ हो जाएगी। इसके साथ साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इसका जो सिम्टम है वो है फीवर। फीवर किस तरह का, लेडर स्टेप लाइक फीवर्स, मीन्स कि जो सीढ़ी होती है, सीढ़ी के स्टेप होते हैं, एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप ऊपर की तरफ। इसी तरह से लेडर स्टेप लाइक फीवर होगा। मॉर्निंग में आपको फीवर होगा कम, आफ्टरनून में बढ़ जाएगा, इवनिंग में और बढ़ेगा, और नाइट में बहुत ज़्यादा हाई फीवर हो जाएगा। एक एक या दो ग्रेड फीवर हाई होता जाएगा, लेडर लाइक। तो इसलिए इसको कहते हैं लेडर स्टेप लाइक फीवर। आपको इस तरह का फीवर होगा। इसके अलावा एक बहुत ही अहम चीज़ इसमें जो होती है, जिसकी वजह से हम इसको टाइफाइड के बजाय हम समझते हैं कि शायद जो ना कोई हमें पल्मोनरी इशू है या लंग्स का कोई इशू है, कफ। इसमें नॉन स्पेसिफिक किस्म का कफ होगा। बहुत से टाइफाइड के जो पेशेंट्स हैं, उन्हें जब कफ होता है तो वो समझते हैं शायद उनके लंग्स का कोई इशू है या खांसी जुकाम हो गया, तो वो क्या करते हैं, पल्मोनरी ओपीडीज में जाते हैं और वहाँ पे जाके अपना चेकअप करवाते हैं, जबकि ये नॉन स्पेसिफिक कफ टाइफाइड में भी होता है। ये थे साइन एंड सिम्टम्स टाइफाइड के। इसके अलावा इसका ट्रीटमेंट मैं आपको मेडिसिन तो नहीं बताऊंगा, मगर इसका ट्रीटमेंट 14 दिन तकरीबन चलता है। उसमें मेडिसिन भी ली जा सकती हैं, टैबलेट्स, या फिर इंजेक्शंस का कोर्स भी करवाया जा सकता है। टाइफाइड अगर आपका ख़त्म हो गया तो उसके बाद इसके 3 फेट्स आते हैं। पहला फेट रिकवरी, या तो आप मुकम्मल तौर पर रिकवर हो जाएंगे। सेकेंड फेट, आप इसके कैरियर बन सकते हैं। कैरियर का मतलब क्या होता है, कैरियर मीन्स कि आपका जो बैक्टीरिया था यह आपकी बॉडी के अंदर तो नॉन एक्टिव हो गया है, आपको टाइफाइड नहीं होगा, मगर आपकी वजह से किसी और शख्स को टाइफाइड हो सकता है। मीन्स कि ये बैक्टीरिया आपकी बॉडी में है, आपको कुछ नहीं कह रहा, मगर आपकी वजह से किसी और में जब ये ट्रांसफ़र होगा तो उसको टाइफाइड लाजमी हो जाएगा। इसके अलावा थर्ड फेज इसका आता है रिलैप्सिंग टाइफाइड। मीन्स कि आपका टाइफाइड ठीक हो गया, 10 दिनों के बाद दोबारा से आपको टाइफाइड हो गया। तो ये 3 फेट होते हैं इसके। टाइफाइड का ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये टाइफाइड बिगड़ जाए तो आप हड्डियों का टाइफाइड हो सकता है, आपके दिमाग को इशू हो सकता है, आपके हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है, आपका लंग्स प्रॉब्लम हो सकता है, आपकी बॉडी में किसी भी किस्म का एक मेजर इशू हो सकता है, आपका मेजर पार्ट जो है वो इन्फेक्ट हो सकता है टाइफाइड की वजह से। इसीलिए इसका ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं वैक्सीन पे। यह था टाइफाइड का इंट्रोडक्शन जो मैंने आपको बताया। वैक्सीनेशन इसकी स्टार्ट हुई है, इसकी मुहिम तकरीबन ये पिछले 2 हफ्तों से बहुत पुरजोर तरीके से चल रही है। जब से इसकी मुहिम स्टार्ट हुई है तो लोगों ने अफवाहें फैलाना भी शुरू कर दी हैं, जो कि काम है हम लोगों का। जब कोई अच्छी चीज़ हो रही है तो उस पर अफवाहें फैलाना ज़रूरी है। अगर ना फैलाएं अफवाहें तो मज़ा कैसे आए, हम इंजॉय कैसे करें, तो ये ज़रूरी चीज़ है, तो ये चलती रहती है। अब इस पर अफवाहें क्या आ रही हैं कि जी इस जो वैक्सीनेशन होगी इसके ज़रिए आपकी बॉडी में चिप एंटर कर दी जाएगी, इसके ज़रिए आपको नामर्द बना दिया जाएगा, इसके ज़रिए से आपकी जो है जो इम्यूनिटी को लो कर दिया जाएगा, इसके ज़रिए आपको कंट्रोल किया जाएगा। अ लॉट ऑफ थिंग्स। मैंने बहुत से एजुकेटेड लोगों से भी ये चीज़ें सुनी हैं कि यार आपने वैक्सीनेशन नहीं करवानी, ये आपके लिए नुकसानदेह है। मैं आपको बताता चलूँ कि टाइफाइड की वैक्सीनेशन 18th सेंचुरी से चलती आ रही है। अब इस वक्त तकरीबन पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया को निकाल के तमाम दुनिया में से टाइफाइड ख़त्म हो चुका है। और एक अफसोस की बात है हम लोगों के लिए कि जब किसी और कंट्री से लोग ट्रैवल करके आते हैं पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश,
तो वो टाइफाइड का वैक्सीनेशन का कोर्स करवा कर आते हैं, वैक्सीन करवा के आते हैं कि ऐसा ना हो कि हम ट्रैवल पे जाएं वहाँ घूमने फिरने के लिए, चूँकि पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में टाइफाइड के बहुत सारे केसेस हैं, हम भी उसका शिकार हो जाए, हमारा ट्रैवल जो है वो वेस्ट हो जाए, बजाय खुशियों के, बजाय इंजॉयमेंट के हम लोग मरीज़ बन के हॉस्पिटल में पड़े रहें। तो ये हमारे लिए दुख की बात है। पहले तो हमारे लिए ये बैड लक थी कि वैक्सीनेशन हो नहीं रही थी, इस तरह की मुहिम नहीं चल रही थी। अब जब एक अच्छी चीज़ हो रही है, एक मुहिम स्टार्ट कर दी है गवर्नमेंट ने कि यार अब टाइफाइड के इंजेक्शंस लगवाएं, इसकी वैक्सीन करवाएं, तो हम लोग अलग अलग किस्म की अफवाहें फैला रहे हैं और इस वैक्सीनेशन से ख़ुद तो बचे हुए हैं और लोगों को भी कहने कि जी आप बचाएं ख़ुद को, ये नुकसान दें। सो गाइज़, ये कोई नुकसानदेह चीज़ नहीं है। टाइफाइड की वैक्सीनेशन एक अच्छी चीज़ है, आपको एक ऐसी बीमारी से बचा रही है कि जिसकी वजह से पूरी दुनिया में मे बी के कोई 100-200 लोग साल भर में मरते होंगे, तो पाकिस्तान में हज़ारों लोग उसकी वजह से मर जाते हैं और उसके इन्फेक्ट होते हैं। क्योंकि इसकी एक और रीज़न भी है कि हमारे यहाँ पे सैनिटरी का बहुत ही बुरा निज़ाम है, हमारे यहाँ पानी बहुत ही गंदा मिल रहा है हमें, जिसकी वजह से टाइफाइड के बहुत सारे केसेस आते हैं। तो अगर आप वैक्सीनेशन करवा के बच सकते हैं एक चीज़ से, तो क्यों नहीं बचाते ख़ुद को। तो गाइज़, इसमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, तो आप वैक्सीनेशन करवाएं, अपने आप को भी जो है हिफाजत में रखें, सेफ़ रखें और दूसरे लोगों को भी जो है ना बुरी और गलत रूमर्स बताकर उनको भटकाएं नहीं, बल्कि जो चीज़ आपको ऑथेंटिक पता हो वही उस तक पहुँचाएँ, ना कि रूमर्स को फैलाइए। बी सेफ़, टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफिज़।